हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कुछ डिजीज़ेस के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। तो इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या जब भी मैं लाइव कंसल्टेशंस में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो समझते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब क्या है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब है कि आपके कोलन में अल्सरेशन होना। तो कोलन में हो सकता है कि पूरे कोलन में अल्सरेशन हो, या हो सकता है कि कोलन के लास्ट पार्ट में, डिस्टल पार्ट में, यानी कि जो रेक्टल रीजन है वहाँ पे अल्सरेशन हो। तो इसका कारण क्या है? तो ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है आपके बॉडी का, जो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो ऑटो इम्यून में जैसे आपको पता है कि आपके बॉडी की इम्यूनिटी ही आपके बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगती है। तो ये एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून कंडीशन है, एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है और उससे अल्सर्स बन रहे हैं कोलन रीजन में। तो दूसरा इसका कारण एक ये भी है कि कई बारी आप खाना कुछ जो खा रहे हैं उसमें कोई पर्टिकुलर कोई इंग्रेडिएंट है जिससे आपको एलर्जी हो रही है और उस एलर्जी के कारण आपको ये अल्सरेशन हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि हो सकता है इसका जो लोकेशन है वो खाली डिस्टल पार्ट ऑफ द कोलन में हो, या हो सकता है पूरे कोलन में हो। तो कोलन का लोकेशन जो है वो शुरू होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टीन, जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे, यहाँ से कोलन आया, उसके बाद इधर ट्रांसवर्स और फिर नीचे जाता है कोलन, और जो नीचे कोलन आपका जा रहा है वहाँ फिर आगे जाके वो रेक्टल रीजन और जो एनल ओपनिंग है वहाँ वो कंटिन्यू होके फिनिश होता है। तो अब क्योंकि ज़्यादातर कंप्लेन या ज़्यादातर सिम्टम्स हम देखते हैं कि डिस्टल पार्ट में है, तो जो पेन इसका होगा तो वो यहाँ पे पेट में नीचे की तरफ लोअर पार्ट में, लेफ़्ट साइड में लोअर पार्ट में ज़्यादातर पेट में दर्द होता है। और जब अल्सरेटिव कोलाइटिस हो तो जो इसमें मोशंस होंगे उसमें स्टूल्स के साथ साथ ब्लड आता है। तो एक तो डायरिया जैसा स्टूल होगा, लूज मोशंस टाइप ऑफ होंगे, और साथ में ब्लड आए और बहुत ज़्यादा जलन वगैरह का महसूस हो, तो फिर ये हो सकता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो। तो क्या होता है, जैसे अगर आप सोचें कि अगर आपको हाथ में भी कहीं पे चोट वगैरह लगी है, कहीं पे कुछ घाव बन रहा है, तो उसमें से ब्लड आएगा। तो सेम उसी में ही, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन में अल्सरेशन हो रहा है तो वहाँ घाव बन रहा है, और वो घाव की वजह से जो ब्लड निकल रहा है वो आपके स्टूल्स में जा रहा है। साथ में जलन का महसूस होना, दर्द होना, तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। तो इसके साथ कई बारी वेट लॉस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए तो साथ में फीवर वगैरह रहना, तो ऐसे सिम्टम्स भी आ जाते हैं, क्योंकि एक इन्फेक्शन है वहाँ पे, कुछ अल्सरेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। तो अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते हैं तो कई बारी बुखार वगैरह हो जाना साथ में, और साथ में जो भी इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं वो भी साथ में आपको हो सकते हैं, वज़न घट सकता है। और अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो जो आपका अल्सर बन रहा है तो धीरे धीरे उस जगह को वो खाते खाते हो सकता है कि वहाँ से परफोरेशन हो जाए, जो एक क्रॉनिक, एक मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। कई बारी होता है कि अल्सर बनते 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 वहाँ पे जो पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस यानी कि वो बस एक फिर पाइप की तरह बन जाता है। जैसे हमारा जो कोलन है उसका क्या काम है कि पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होना, उस जो खाना आप खा रहे हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब होना, और जो वेस्ट मटेरियल है वो फिर रेक्टम के थ्रू वो मोशंस में एज अ स्टूल निकल जाना। तो वो जब काम उसका नहीं वो कर पाएगा कोलन, तो वो एक पाइप अगर बन जाता है, जस्ट एक वो स्ट्रक्चरल एक ऑर्गन है और उस वो कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे स्टूल्स वगैरह वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, और स्टूल्स ठीक से नहीं होंगे, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, और जैसे मैंने बताया कि ब्लडी मोशंस होते हैं। तो ये सब कुछ इसके सिम्टम्स हैं, और होम्योपैथी से ये ट्रीट हो सकता है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस को ज़रूर, अगर पता है कि है तो ज़रूर इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
द अर्लियर द बेटर, क्योंकि जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट लेंगे उतना जल्दी जो अल्सर वगैरह अगर कुछ बन रहा है तो उसमें उसके रिपेयरिंग में मेडिसिन आपको हेल्प करेगा। तो अब बात करते हैं होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है। तो होम्योपैथी में एक मेडिसिन है मर्क कॉर, MERC, मर्क COR कॉर। तो मर्क कॉर एक बहुत ही बेनिफिशियल मेडिसिन है अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए। जब मोशंस में जब स्टूल्स में आपके मोशंस में ब्लड आ रहा हो, साथ में पेन हो, जलन हो, तो ये सब सिम्टम्स जब हो तो मर्क कॉर एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है इसकी नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड में आपको स्टूल्स के साथ साथ पेट में एक चुभन जैसी महसूस होती है, इसमें भी ब्लड वगैरह आता है और पेट में चुभन जैसी महसूस हो तो नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छी मेडिसिन है। थर्ड मेडिसिन है हमारी फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में जितनी बार आप मोशंस के लिए जाए उतनी बारी ब्लीडिंग होती है। फॉस्फोरस में रेड कलर की, ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग रहती है। और जनरली जो खाना वगैरह खाते हैं तो ठंडा कुछ खाने से फॉस्फोरस पेशेंट बेटर फील करते हैं। फिर हमारी एक मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का एक बहुत ही वाइड स्कोप एक्शन है, एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है जो काफ़ी सारे डाइजेस्टिव एलिमेंट्स में बहुत हेल्पफुल है। तो नक्स वोमिका का सिम्टम जो है, नक्स वोमिका में होता है कि बार बार मोशंस के लिए जाते हैं, पेट ठीक से साफ़ नहीं होता है और साथ में नक्स वोमिका का पेशेंट बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट्स लेना पसंद करता है। तो वो हो सकता है कि अल्कोहल हो सकता है स्मोकिंग हो सकता है चाय हो, कॉफ़ी हो। तो ऐसे जो स्टिमुलेंट्स हैं बहुत ज़्यादा लेना पसंद करता है। साथ में कुछ भी काम करना, फिज़िकल वर्क इतना पसंद नहीं करता, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल पसंद करता है या एक्सरसाइज करना, वॉक पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे केस में नक्स वोमिका बहुत हेल्पफुल मेडिसिन है। तो मेडिसिन, होम्योपैथी में मेडिसिन आपके सिम्टम्स के हिसाब से होते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़े से मेडिसिन बताए हैं, मेडिसिन इसके लिए और भी है, पर अगर आपको मेडिसिन के लिए जानना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे अपने सिम्टम्स आप लिख के बताएं। और आप मेरे साथ मेरे लाइव कंसल्टेशंस में भी जुड़ सकते हैं। आप अपने सिम्टम्स के बारे में बता सकते हैं, कब से आप सफ़र कर रहे हैं, ये सब डिटेल्स थोड़ा आप बताएंगे तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी कि आपके केस में जो मेडिसिन इंडिकेटेड है वो मैं आपको बताऊं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की अल्सरेटिव कोलाइटिस में, तो आपने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सब लोगों के साथ, ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सके। और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।